गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज हम आपके बीच में पाइथागोरस प्रमेय को लेकर के आया हूं। यह पाइथागोरस प्रमेय को मैं जो है वह चीज बताने जा रहा हूं जिसको जो है कॉमन स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है, उसको मैं आज ऐसे क्लियर करूंगा कि आज के बाद कभी भूलेगा नहीं। क्योंकि जब मैं हाई स्कूल में था तो कोई भी जिस उस समय जो भी टीचर पढ़ाता था उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता था। उस कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर करने जा रहा हूं। तो आइए हमने चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते क्यों हैं? क्योंकि पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे गणित के, जिन्होंने जो है इसको जो है लॉन्च किया। इसीलिए जो इस फार्मूले को लॉन्च करने वाले पाइथागोरस जी हैं, इसीलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय हम कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आप देखेंगे कि जो है जब जो है कोई जो है समकोण त्रिभुज हो, क्या हो, कोई समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, आपका कोई समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज का सेंस क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका जो है एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको हम जो है उसी पर आधारित जो है ये पाइथागोरस प्रमेय बना हुआ है। तो देखेंगे क्या है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप देखेंगे यह जो है आधार होता है। क्या होता है? यह आधार होता है। और यह क्या होता है? कर्ण होता है। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है कर्ण होती है, और यह जिस पर यह कोण जो है 90 अंश का बना है, यह लंब है। इसके अनुसार पाइथागोरस प्रमेय के पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर जो क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है। जब हम इसमें से जो है सबसे बड़ी भुजा मेरी क्या है, कर्ण है। अगर ये 3 भुजा है, कोई एक भुजा यदि आपको मालूम न हो, अगर कर्ण नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, इन जो है वर्गों का जो है क्या करेंगे, योग कर लेंगे। इनके वर्गों का क्या करेंगे, योग करके जो है कर्ण हम निकालेंगे। अगर जब कर्ण हम निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, कर्ण केवल आएगा यानी वर्ग ये हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट जो है लंब का स्क्वायर प्लस जो है आधार का जो है स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से इनका करके हम कर्ण हमारा क्या हो जाता है, निकल जाता है। और यदि जो है इसमें लंब और आधार हमें निकालना हो तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण इधर हो जाएगा, यानी लंब स्क्वायर बराबर जो है लंब जब हो जाएगा तो ये कर्ण माइनस जो है ये कर्ण, कर्ण अगर इधर जाएगा कर्ण यहां हो जाएगा, उसके बाद यहां माइनस, चाहे लंब आप स्क्वायर करें चाहे आधार स्क्वायर करें, यानी बड़ी भुजा में से ये छोटी भुजाएं क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। अब जो है जब हम त्रिकोणमिति पे जो है इसका जो है अनुसरण करते हैं तो ये फार्मूला, ये चीजें जो है हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या करती है, कर्ण तो हमारा हमेशा निश्चित होता है, लेकिन आधार और लंब जो है यह निश्चित नहीं होता है त्रिकोणमिति में। क्यों नहीं निश्चित होता है कि न जाने आप जो है किस एंगल से जो है किस थीटा मान से जो है आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर हम जो है ये हमारा है, देखिएगा जरा ये, अगर जो है इसको हम जो क्या मान है, थीटा मान रहे हैं, ठीक है, थीटा, अगर थीटा ए, अरे हम कहें कि साइन थीटा का मान जो है क्या होगा, तो आप यहां देखेंगे इसके अनुसार जो है यह जो है आपका जो है लंब हुआ, ये आपका क्या हो, सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, ये कर्ण हो गई। ठीक है, अब यहां आपकी बात यह आती है कि जो आधार इसको माने कि जो है लंब इसको माने, या आधार इसको माने या लंब इसको माने, यह आधारित क्या होता है। अब कर्ण कहां होता है ये समझिए, जहां 90 डिग्री बनता है उसके ठीक सामने की जो भुजा होती है वह होती है कर्ण। ठीक है, वो वैसे भी पता चल जाती है, वह भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन जब आपको जो है साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा, कोई भी थीटा का जो है मान पूछेगा, जहां थीटा रहेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा जो क्या होगी, वह लंब होगी। कहां होगी, जैसे थीटा है इसके सामने की भुजा ये, अब यह लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
यह लंब, जब लंब यह हो गया तो आधार क्या हो गया, यह हो गया। क्लियर हुई बात। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ लंब बटे कर्ण जो है, लंब हमारा क्या है, ये हो जाएगा। यानी यहां हम ये करेंगे, अगर यहाँ बात करें हम कर्ण की, ठीक है, यहाँ कर्ण हमारा क्या है, AC है। क्लियर। यहां जो हम लंब की बात करें, लंब की बात करें तो हमारा लंब जो है क्या, हम समझ रहे थे यहाँ लंब इसको, अब यहाँ लंब जो है क्या हो गया, ये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हम थीटा ए की बात कर रहे हैं, ए या थीटा की बात कर रहे हैं, जो थीटा के ठीक सामने होगा वह लंब हो जाएगा, अब कर्ण जो है दूसरा हो जाएगा। तो यह लंब हमारा क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है, और यह आधार क्या हो गया हमारा, आधार हमारा हो गया क्या, AB हो गया। समझ रहे हैं। अगर जो है यहां हम थीटा की बात करें और इसको जो है यहां थीटा की बात इसको न करें, अब यहां जो है थीटा हम जो है इसको जब करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा लंब और यह हो जाएगा हमारा आधार। ठीक है, तो यह लंब और आधार जो है वह जो थीटा के अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है और उसी के अनुसार हम फार्मूला जो है यूज करते हैं। जबकि जो है पहले यह क्लियर नहीं हो पाता था, हमारे दिमाग में यही होता था कि जो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है ठीक है वो तो है, लेकिन यह नीचे वाला आधार समझ लेते थे, इसको लंब समझ लेते थे। लेकिन यह मालूम नहीं कि जब इस थीटा की बात किया जाएगा तो ठीक सामने पड़ने वाली भुजा हमारी लंब होगी। अगर इसको हम कहेंगे ये यहाँ थीटा होगा तो इसके ठीक सामने यह पड़ेगा तो यह लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है लंब और जो है आधार जो है क्या हो जाता है, यह चेंजेबल होता है अकॉर्डिंग टू थीटा। ठीक है, तो आज के बाद आप यह जो है निश्चित नहीं रखेंगे कि कौन जो है लंब है कौन आधार है। कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है। कब, वह जो है स्थित होता है किसके, वह जो है थीटा के मान पर, कि थीटा आपका कहां पर थीटा लिया जा रहा है। अगर यहां लिया जाएगा तो यह हो जाएगा, यानी थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वह लंब होगी, दूसरी वाली भुजा आपकी आधार हो जाएगी। जबकि कर्ण तो आपका निर्धारित है, वह जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। इस तरह से आपको यह डिसाइड करने में जो है शायद आपको जो है जरूर जो है आपको मदद मिल जाएगी, और इस तरह से जो मदद मिलने से आपकी सवाल गलत नहीं होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।